हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। और हम आज इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज ही के दिन 21 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश को एक राज्य का दर्जा मिला था। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को इंडिया की 18th स्टेट बनी थी। तो आज हम इस वीडियो में वही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, कैसे हिमाचल प्रदेश ने अपना इस राज्य बनने तक का सफर तय किया। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आपको पता ही है, एट प्रेजेंट हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट्स है। और ये जो 12 डिस्ट्रिक्ट्स है, और जब हिमाचल बना था इंडिपेंडेंस के बाद, तब ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स नहीं थी। तो कैसे कैसे कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स इसमें ऐड हुई, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जब हिमाचल प्रदेश बना आपका इंडिपेंडेंस के बाद, तो यहाँ पे बहुत सारे राज्य प्रिंसली स्टेट्स थी। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो 30 प्रिंसली स्टेट्स को ज्वाइन करके बनाया गया, जिसमें 26 जो थी वो शिमला हिल स्टेट्स थी और 4 जो थी आपकी पंजाब हिल स्टेट्स थी। और इन्हीं सभी को जोड़ के अप्रैल 15 1948 को हिमाचल को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया, जो कि सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी थी। इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे हिमाचल को एडमिनिस्टर किया जाता था सेंटर के द्वारा। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर जो था वो हिस्टोरिक बिल्डिंग थी ब्रिटिश की, इंडियन फॉरेन ऑफिस शिमला में। और पहले चीफ कमिश्नर जो थे हिमाचल प्रदेश के, वो बने थे हमारे एनसी मून। और उसी के साथ साथ जो वाइस चीफ कमिश्नर थे वो थे हमारे ईपी मून। तो चीफ कमिश्नर एनसी मेहता और आपके वाइस कमिश्नर ईपी मून, तो ये जो दोनों थे ये हमारे पहले पहले चीफ कमिश्नर और वाइस चीफ कमिश्नर थे। तो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी होने के साथ साथ इनको जो है, इनके साथ जो था वो एडवाइजरी काउंसिल दी गई थी। चीफ मिनिस्टर के को एड करने के लिए और एडवाइस करने के लिए फंक्शंस में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, एडवाइजरी काउंसिल प्रोवाइड की गई थी, जिसमें आपके 9 मेंबर्स थे। और उन 9 मेंबर्स में से जो आपके 3 मेंबर्स थे वो आपके रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रिंसली स्टेट्स को, और आपके जो 6 मेंबर्स थे वो आपके रिप्रेजेंट कर रहे थे हिमाचल की जनता को। तो ये जो थे एडवाइजरी काउंसिल, ये आपकी चीफ कमिश्नर को एड एंड एडवाइस करती थी। ओके, तो इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो थी वो पहले हिमाचल में ऐड हुई। तो सबसे पहले जब ये प्रिंसली स्टेट्स और ये सब मिलके बने हिमाचल प्रदेश, तो उस टाइम पे हमारी सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी। एक थी चंबा, एक थी महासू, मंडी एंड सिरमौर। तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में सभी को ऐड करके ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई, चंबा, महासू, मंडी एंड सिरमौर। और उस टाइम पे 15 अप्रैल के बाद में इसका एरिया जो था हिमाचल प्रदेश का, वो 27,018 स्क्वायर किलोमीटर थे। 27,018 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया था। और यहाँ की पॉपुलेशन कितनी थी, जनसंख्या कितनी थी, 9,35,000, 9,35,000 यहाँ की पॉपुलेशन थी। ओके, तो अब क्या हुआ, अब बात ये आई कि एडवाइजरी काउंसिल थी वो अपना काम तो करती थी, वो एड एडवाइस तो करती थी, लेकिन चीफ कमिश्नर जो होते थे वो क्या करते थे, इनकी बात ही नहीं सुनते थे। तो इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। और जब ऐसे ऐसे ये सब चल रहा था, तो उसी के साथ हमारा आते आते कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, और जिसके बाद से हिमाचल को हमारे पार्ट सी में डाल दिया गया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसके बाद जो है स्टेट्स को हमारे डिवाइड करके पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऐसे डाल दिया गया, और हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी में रखा गया। क्यों? क्योंकि पार्ट सी उस टाइम पे उन स्टेट्स को बोला जाता था जो लीस्ट डेवलप्ड थी और जिनको डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, अंडर डेवलप्ड थी। ओके, तो 1951 में हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा मिला। और इसी के साथ साथ 1951 में इस एक्ट के थ्रू, स्टेट एक्ट 1951 के थ्रू हिमाचल प्रदेश को लाया गया किसके अंडर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और उसके साथ साथ आपको लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड की गई, कितने, 36 मेंबर्स की। सी यहाँ पे ये हुआ कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस, चीफ कमिश्नर थे वो जो थे अपना रोल ढंग से प्ले नहीं कर पा रहे थे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके बाद से आपका इसको पार्ट सी में डालने के बाद इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर कर दिया गया, और साथ साथ इसको लेजिस्लेटिव असेंबली भी दी गई 36 मेंबर की। अब लेजिस्लेटिव असेंबली है तो चीफ मिनिस्टर तो होना बनता ही है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जब ये
आपका पार्ट सी का स्टेटस मिला तो तब आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? तो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे स्टेट के आपके बने जनरल हिम्मत सिंह। मार्च 1 1952 में मेजर जनरल हिम्मत सिंह को पहला गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है स्टेट का अपॉइंट किया गया। इसी के साथ साथ जो ये 36 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली थी इसके लिए जनरल इलेक्शंस कराए गए। तो पहले जनरल इलेक्शंस जो थे हिमाचल प्रदेश में वो नवंबर 1951 में हुए। ओके, तो इसमें कांग्रेस को मेजॉरिटी सीट्स मिली, 24 सीट्स के साथ साथ कांग्रेस ने विजय प्राप्त की। और इसी के साथ साथ कांग्रेस के जो एक इंसान थे यशवंत सिंह परमार, इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपका हिमाचल प्रदेश के स्टेटहुड के लिए। तो यशवंत सिंह परमार जी जो थे वो पहले चीफ मिनिस्टर बने आपके हिमाचल प्रदेश के मार्च 24 1952 में। ओके, तो अब आते आते क्या हुआ 1954 में, जैसे मैंने आपको बताया पार्ट सी का स्टेटस मिला। अब इसी पार्ट सी में हिमाचल के साथ साथ एक और पार्ट सी स्टेट थी जो थी बिलासपुर। अब इस बिलासपुर को 1954 में हमारे हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया गया। और इसी के साथ इसको मर्ज करते करते, जैसे हमने बोला ऊपर 36 मेंबर थे लेजिस्लेटिव असेंबली में, अब इसकी लेजिस्लेटिव की असेंबली की स्ट्रेंथ बढ़ के कितनी हो गई 41। अब हुआ क्या, आते आते 1953 में क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट हुई जिसमें चेयरमैन थे आपके फैजल अली, पानीकर और कुंजरू जो थे वो अदर 2 मेंबर्स थे, चेयरमैन थे फैजल अली। तो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन के जो चेयरमैन थे उन्होंने ये बोला कि अभी हम हिमाचल को अलग से ही रखेंगे क्योंकि इसमें डेवलपमेंट पर्पस के लिए हम इसको अभी सेपरेट में ही रखेंगे। तो फाइनली क्या हुआ, यशवंत सिंह परमार ने बहुत एफर्ट्स किए ताकि ये सब जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर वाला कंसेप्ट में चेंजेस लाया जाए। तो उसी के लिए यशवंत सिंह के एफर्ट्स की वजह से हिमाचल प्रदेश को नवंबर 1 1956 को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी, केंद्र प्रशासित राज्य का दर्जा नवंबर 1 1956 को दे दिया गया। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है श्री बजरंग बहादुर सिंह को अपॉइंट किया गया। यहाँ पे बात ये है कि जब पार्ट सी का स्टेटस दिया गया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो हमारे थे हिम्मत सिंह, लेकिन जब इसको केंद्र प्रशासित राज्य बनाया गया तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हमारे बजरंग बहादुर सिंह। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। फिर आपको हमने पढ़ा कि पार्ट सी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ उसको 36 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड की गई थी। पर जब यूनियन टेरिटरी बनी तो इस लेजिस्लेटिव असेंबली को कन्वर्ट करके इसकी जगह क्या दे दिया गया, टेरिटोरियल काउंसिल दी गई, जिनके पास बहुत ही ज्यादा लिमिटेड पावर्स थी। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह आपके यूनियन टेरिटरी के अंडर इसको टेरिटोरियल काउंसिल दे दी गई जिनके पास लिमिटेड पावर थी। ओके, तो यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा था वो हिमाचल प्रदेश को नवंबर 1 से 1950 से लेके जनवरी 25 1971 तक ये यूनियन टेरिटरी ही रहा। तो नवंबर 1 1956 से लेके जनवरी 25 1971 तक इसको यूनियन टेरिटरी ही रखा गया। और मई जून 1957 में इलेक्शंस हुए टेरिटोरियल काउंसिल के लिए, जिसमें भी कांग्रेस ने मेजॉरिटी हासिल की। तो टेरिटोरियल काउंसिल के जो इलेक्शंस थे वो पहली बारी कब हुए, 1957 में। और अगस्त 15 1957 को इस टेरिटोरियल काउंसिल के चेयरमैन किसको बनाया गया, ठाकुर करम सिंह ऑफ मंडी। तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द टेरिटोरियल काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज ठाकुर करम सिंह, हु बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट मंडी। जो उनको जब ये चेयरमैन बने तो कब बने, अगस्त 15 1957 में। ओके, तो फिर अब आगे स्टेप ये हुआ कि महासू डिस्ट्रिक्ट जो आपकी हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट थी उसमें से एक तहसील निकाल दी गई जिसका नाम था चीनी तहसील। और इस चीनी तहसील को जब निकाला गया और जब इस चीनी तहसील को महासू डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया तो इसका नाम दे दिया आपका किन्नौर। तो किन्नौर जो है आपकी हिमाचल प्रदेश की 6th डिस्ट्रिक्ट बनी मई 1 1960 को। और फिर क्या हुआ, यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 में ही हिमाचल प्रदेश की जो टेरिटोरियल काउंसिल थी उसको फिर से कन्वर्ट करके लेजिस्लेटिव असेंबली में
कन्वर्ट कर दिया गया। क्यों किया? तो हमने ऊपर ही पढ़ा था कि जो टेरिटोरियल काउंसिल थी उसके पास लिमिटेड पावर्स थी, जिसकी वजह से फिर से हिमाचल प्रदेश में दिक्कत आ रही थी। आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था, फंक्शंस नहीं हो पा रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से नहीं हो पा रही थी। तो इसीलिए फिर से यूनियन टेरिटरी 1963 एक्ट के अंडर एचपी टेरिटोरियल काउंसिल को कन्वर्ट करके लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया गया। अब जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़ के 43 हो गई, जिसमें 2 मेंबर्स जो थे वो थे आपके नॉमिनेटेड। फिर से आपका डेमोक्रेटिक सेटअप लागू कर दिया गया। फिर से आपके यशवंत सिंह परमार जो थे वो चीफ मिनिस्टर बन गए जुलाई 1 1963 को। क्योंकि हमने पढ़ा कि टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट के अंदर तो टेरिटोरियल काउंसिल के चेयरमैन बनाए गए थे, ठीक है। फिर अब टेरिटोरियल काउंसिल के चेयरमैन करम सिंह थे, लेकिन जब फिर से इसको कन्वर्ट किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का तो चीफ मिनिस्टर होता है, तो फिर से यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने हमारे यशवंत सिंह परमार। 1 जुलाई 1963 को ये सेकेंड टाइम हमारे चीफ मिनिस्टर बने। फिर रीऑर्गेनाइजेशन हुई पंजाब हिल एरिया की नवंबर 1 1966 को। तो याद रखना है, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला along with नालागढ़ एरिया ऑफ अंबाला डिस्ट्रिक्ट, ऊना तहसील ऑफ होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट एंड डलहौजी बकलो ऑफ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, ये सारे पंजाब में आते थे। इन सबको इंटीग्रेट कर दिया गया आपके हिमाचल में। तो हिमाचल प्रदेश में इन सबको इंटीग्रेट कर दिया गया। तो कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, नालागढ़, अंबाला, ऊना तहसील ऑफ होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट, डलहौजी बकलोह, इन सबको हिमाचल को दे दिया गया है। और अब हिमाचल का जो एरिया था वो 96% इंक्रीज हो गया और इसका एरिया हो गया आपका 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। और अभी भी हिमाचल का यही एरिया है। तो आगे जितनी भी रीऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश में हुई है वो इनके बीच में ही हुई है, कोई एड ऑन नहीं हुआ। एड ऑन सिर्फ यहाँ तक ही हुआ है, और आपकी जो 7 की स्टेट्स थी उनके जो रीऑर्गेनाइजेशन थी उसके बाद जो ऐड हुआ था वो यहीं तक हुआ था, क्योंकि 55,673 स्क्वायर किलोमीटर ही अभी हिमाचल का एरिया है। और अब डिस्ट्रिक्ट जो थी वो आपकी 6 से 10 हो गई थी। और अब स्ट्रेंथ भी आपकी बढ़कर कितनी हो गई थी? 63, 43 से बढ़कर 63, जिसमें आपके 60 इलेक्टेड थे और 3 नॉमिनेटेड थे। अब 1967 में फिर से इलेक्शंस कंडक्ट हुए इन 63 असेंबली के लिए, 63 मेंबर्ड लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। और फिर से कांग्रेस एक बार फिर से लीडिंग पार्टी रही और इनके पास 37 सीट्स आई। और यशवंत सिंह परमार जो थे वो फिर से चीफ मिनिस्टर बने आपके 3rd टाइम हिमाचल प्रदेश के। तो सबसे पहले जो यशवंत सिंह परमार थे वो चीफ मिनिस्टर कब बने थे? जब पार्ट सी का स्टेटस मिला और इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ आपको क्या दिया गया? 36 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई। तब यशवंत सिंह परमार आपके पहली बारी चीफ मिनिस्टर बने थे। और दूसरी बारी जब टेरिटोरियल काउंसिल को कन्वर्ट करके फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल में डाल दिया गया यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 के बाद, तब 1 जुलाई 1963 को यशवंत सिंह परमार दूसरी बारी आपके हिमाचल के चीफ मिनिस्टर बने थे। और तीसरी बारी तब जब रीऑर्गेनाइजेशन हो गई, कांगड़ा वगैरह सब पंजाब हिल स्टेट से हिमाचल में आ गए, तो तब 1963 में जब इलेक्शन थे तो 63 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में फिर से इलेक्शंस हुए और फिर से यशवंत सिंह परमार चीफ मिनिस्टर बने 3 टाइम्स के लिए, 3rd टाइम के लिए। तो ऐसे हुआ आपका ये चीफ मिनिस्टर का वो पावर में आए, चीफ मिनिस्टर बने। फिर क्या हुआ? जनवरी 24, 1968 को हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रिजोल्यूशन पास किया गया और ये डिसाइड किया गया कि अब जो है हिमाचल को स्टेट का दर्जा मिलना बहुत जरूरी है हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो जनवरी 24, 1968 को ये डिसाइड किया गया एक यूनानिमस रिजोल्यूशन के द्वारा, सबकी सहमति से, कि हिमाचल को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। और एक बिल पास किया गया जुलाई 31, 1972 को पार्लियामेंट में, देश के पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जुलाई 31, 1970 को। और पार्लियामेंट ने ये बिल दिसंबर 18, 1971 में पास किया। पास करने का मतलब ये जो बिल था ये कन्वर्ट हो गया आपका, ठीक है। तो अब क्या हुआ?
तो पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया दिसंबर 1970 को, और इस एक्ट के पास करते ही आपका जो हिमाचल प्रदेश है वो जनवरी 25 1971 को उसको डिक्लेयर किया गया। और हिमाचल की हमारी कंट्री की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी ने गिरजा मैदान, जिसको अब रिज कहा जाता है, वहां पे हिमाचल प्रदेश को इनोग्रेट किया और इसको अपनी इंडिया की 18th स्टेट डिक्लेयर कर दिया। तो एरिया वाइज जो हिमाचल है वो 14th स्टेट है आपकी इंडिया की। और पहले जो गवर्नर है वो किसे बनाया गया, श्री एस चक्रवर्ती को पहला जो गवर्नर है हिमाचल प्रदेश का वो अपॉइंट किया गया है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था, जब पंजाब हिल स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन हुई उसके बाद कांगड़ा, लाहौल स्पीति, शिमला ये सारे एड ऑन हो गए, और उसके बाद जो है हिमाचल का एरिया 55,673 रहा, और अभी भी हिमाचल का एरिया इतना ही है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि उसके बाद जितनी भी रीऑर्गेनाइजेशन हुई है हिमाचल के अंदर वो बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट्स हुई है। तो वही यहाँ पे है कि सितंबर 1 1972 को क्या हुआ, हमीरपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट्स बना दी गई। कहां से, कांगड़ा से ऊना और हमीरपुर को अलग करके इनको दो अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, और शिमला और महासू को फिर से रीऑर्गेनाइज कर दिया गया शिमला और सोलन में। तो पहले हमने देखा था महासू को, तो महासू में से चीनी तहसील तोड़ के कांगड़ा बनाई, और अब वहां से शिमला और सिरमौर के एरिया डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए गए। तो अब हिमाचल में 10 से बन गई आपकी 12 डिस्ट्रिक्ट्स, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन एंड ऊना। तो अभी जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो ऐसे ऐसे ये डिस्ट्रिक्ट्स जो है सारी हिमाचल प्रदेश में ऐड होती गई और हमारे हिमाचल को बना दिया। तो ऐसे हमारे हिमाचल को स्टेटहुड मिला। और आफ्टर डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली, आपको पता होगा कि थोड़े थोड़े ईयर्स के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बिठाई जाती है, वो डिसाइड करती है कि किस असेंबली में कितनी मेंबर्स होंगे। तो आफ्टर डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली सीट्स 1971-72 में जो हिमाचल प्रदेश है उसकी असेंबली की जो सीट्स है वो आपकी कितनी बढ़ा दी गई है, 68, जिसमें आपकी पार्लियामेंट में लोकसभा में कितनी सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जिनको ये इंटरेस्टिंग लग रही है, और काइंडली वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि लोकसभा में हिमाचल की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा में हिमाचल की कितनी सीटें हैं। तो ऐसे हिमाचल ने अपना 15 अप्रैल 1948 से चीफ कमिश्नर प्रोविंस से लेकर अब तक 25 जनवरी 1971 तक का सफर तय किया, और इसी के बाद से इसको हिमाचल प्रदेश को एक राज्य का दर्जा मिला। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो आई होप आप सब इसको पढ़ेंगे और इससे कुछ सीखेंगे, और अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वहां पे बेनिफिशियल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।